हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में स्टैंडर्ड 8 सृष्टि हिंदी पाठमाला चैप्टर नंबर 4 नीलकंठ पढ़ेंगे। इस पाठ्य में प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा अपने अनुभवों का स्मरण करते हुए अपने पक्षी प्रेमी के एक स्मरण का उल्लेख कर रही है। इस पाठ में उन्होंने मोर मोरनी के बच्चों को खरीदने के साथ उनके पालन पोषण, विकास एवं उनके रूप, स्वभाव और व्यवहार का बड़ा सजीव चित्र किया है। इस स्मरण के द्वारा लेखिका का जीवों के प्रति प्रेम भाव, सहृदयता तथा सहानुभूति का परिचय मिलता है। उस दिन एक अतिथि का मीनिंग होता है मेहमान। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन छोड़कर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ ने चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकाने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शकरगंज से एक चिड़िया मार मोर के 2 बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल ले, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मैंने सोने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे वह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो मारो। बड़े मियाँ के भाषण को तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने का कारण ही मैंने बीच में उन्होंने रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि तार के एक छोटे से पिंजरे तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। मैंने कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वह भला क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने बड़ा छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चीट जाने की दुर्बलता बन गई है। प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, तो पक्षी है। चिढ़ा दी जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वो दोनों चूहेदानी जैसी पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरियों को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर
गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। फिर अवस्था हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगी। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों को क्या पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 स्वड़ था। अपरिचित पक्षियों के अनाधिकार श्रेष्ठता का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों एरे घेरे मेरे मेष को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसे अभिमानिनी मजारी के लिए असह्य ही कहा जाए। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़िया को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। दोनों नवागंतुकों न पहले से रहने वालों में वैसे ही कोतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविकता है लगता। कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी आलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के साथ क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर छलक कूद मचाने लगे। तोते माने भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मैंने चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे मोर के दोनों बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमश और रंगमय था जैसे इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सधन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक विकृम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाम दुयुत्ता झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीव में ही हर भागी में छुपछाही तरंग उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगी।